और ये एक वाकई बड़ा सवाल है कि नुमाइंदगी अगर आधी दुनिया को ना दी जाए तो किस रूप में दिया जाए। दूसरा सवाल हमको लगता है आलोक जी आपने जो कहा वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनेता जो होता है वो सरोकार से बनता है, वो इस लिहाज से नहीं बनता है कि ब्यूरोक्रेट हो। और वो राजनीतिक प्रयोग जो इनका है, हमें लगता है वो प्रयोग कितना सही है कितना गलत है ये इनका आकलन होगा, लेकिन हमें लगता है ये सही नहीं है। राजनेता चूंकि पूरे समाज को समझता है और उसके जुड़ाव होता है, हमें लगता है आरती मेहरा जी ने जितने पांव घिसे होंगे और लोगों के बीच जा के उतना किरण बेदी ने घिसी होंगी, आप जिस रूप में भी कह रही हैं। और मैं ये कह रहा था कि महिला मतलब यदि कई कारण होते हैं जब आप मंत्रिमंडल बनाते हैं, चाहे मोदी जी स्मृति ईरानी को लाते हैं या किरण बेदी को लाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ छोटा मंत्रिमंडल है। यदि शुरू में क्या पुरुष का दायित्व तो महिला का सुरक्षा करना नहीं, मायावती जी बनी थी, मुझे क्षमा करेंगी, मुख्यमंत्री थी, लेकिन कितने अपराध हुए हैं, कितने बलात्कार हुए हैं, कितने अत्याचार। महिला बनने से नहीं होता, इंटेंशन क्या है और कौन उसको संभाल रहा है। खाली प्रतिनिधित्व तो ये टोकन कि दलित बनेगा उसके बाद अत्याचार नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। नहीं आलोक जी, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, आपने अभी कहा कि अटल जी ब्राह्मण नेता माने जाएंगे या वो उनको दलितों के नेता थे कि नहीं, वो महिलाओं के नेता नहीं थे क्या? अटल जी महिलाओं के हितों में उससे ज्यादा आप 6 का मंत्रिमंडल है, उसमें महिला होनी चाहिए, इसमें किसी तरह का विरोध होना नहीं चाहिए। लेकिन आपने एक जो बात बहुत इंपॉर्टेंट कही कि किरण बेदी थी और वो कहाँ रही, मेरा ये कहना है कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने अपनी वोट परसेंटेज को नहीं खोया, हमारा 0.25% की कमी आई है। ये कांग्रेस है जिसका सारा शिफ्ट होने के बाद ये तस्वीर बन के आई है। क्षमा चाहूंगी आरती जी, ऐसा नहीं है। अब आप एक नया ना ला दीजिए वोट परसेंटेज, सीटों जो यहाँ पर है, सीटों का समीकरण बिगड़ा है। नहीं, एक मिनट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपको सीटों पर जाना पड़ेगा। अगर आपने नया एक मापदंड कर दिया जी वोट परसेंटेज, तो हमारा बदला नहीं, हम तो केंद्र की सरकार बन गई। मेरा जो बेसिक वोटर है वो मेरे साथ है। नहीं, आप राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का जितना वोटर है उतना ही है, लेकिन उससे ज्यादा वोटर निकल के अगर आ गया तो इसका मतलब आप सोचिए कितने खतरनाक ट्रेंड होने वाले हैं इस देश के भीतर। इतनी बड़ी तादाद में 50% से ज्यादा वोट किसी राजनीतिक दल को मिलता नहीं। एक नया इन्होंने एक ट्रेंड निकाला, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जो वोट परसेंटेज वो बात नहीं है, टेक्नोलॉजी के जरिए अब आप उसके जो भी, ये एक तस्वीर हम फिर से दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, जो कैबिनेट की तस्वीर है वो बार-बार आ रही है जा रही है, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं आलोक जी, जिस सवाल का आप जिक्र कर रहे हैं, सवाल सिर्फ इतना है कि दलित के भीतर को, दलित के दर्द और उसकी त्रासदी को कोई दलित ही समझ सकता है, कोई महिला को कोई महिला ही समझ सकती है, ये सवाल है। लेकिन हमारा एक दूसरा सवाल है इसमें कि जो दलित का तबका में से जो क्रीमी लेयर बन गया, जो अपने आप को ब्राह्मणिज्म के तरीके से जीने लगा, उसका आप क्या करोगे? जो महिला उस तरीके से जीने लगी, जो महिलाओं का अहित ही सोचने लगी, पुरुषों को संवेदनशील तो होना ही होगा, एक्जेक्टली होना होगा। नेता को हर हाल में, चाहे नेता पुरुष है, चाहे वो महिला है, चाहे वो अपर क्लास है, चाहे वो किसी भी जाति का है, वर्ग का है, धर्म का है, कोई भी भाषा बोलता है, आफ्टर ऑल विविधता में एकता लिए हुए है ये भारत। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है महिला जब आपकी 6 है महिला तो उसमें एक महिला का एक हालांकि बैलेंस किया गया है। वंदना कुमारी को डिप्टी स्पीकर बनाया जा रहा है, इधर बैलेंस कहीं यहाँ नहीं होगा तो कोई और पद दे दिया जाए। जिसका जिक्र आप जो कर रहे हैं उसमें डिप्टी स्पीकर वंदना कुमारी को बनाया जा रहा है। और अभी कई कमेटियां ऐसी महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं वो आप मंत्री से कम नहीं होते, मैं ऐसा मानना है। कई आयोग होते हैं, कई महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं, वो शायद सोचा जाना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा महिला विरोधी, हमारा मतलब ये मुख्यमंत्री को समाज है, उसमें महिलाओं की मौजूदगी अगर नहीं रहेगी तो फिर उसी दिशा में ये बदलाव भी तो बहुत जरूरी है ना, पुरुष प्रधान की मानसिकता को एग्जैक्टली उसको इसीलिए कह रहे हैं बहुत जरूरी है कि जब महिलाएं जाके उनके बीच में खड़े होकर अपना प्रदर्शन करेंगी और एक सफल प्रदर्शन करेंगी। और शेखर सुमन जो एक टेलीविजन के कलाकार है वो भी वहां पर पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें आप रामलीला मैदान से देख रहे हैं। शेखर सुमन इससे पहले पटना से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ में जोड़ते, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में जो बदलाव हुआ है उसमें अगर उन्हें निमंत्रण ना भी दिया जाता तो भी वो आते, नहीं बुलाया गया तो भी वो आएंगे। इसका मैसेज ये है कि दिल्ली के जनादेश पर पूरी दुनिया की नजर है। और ध्यान दें तो दिल्ली में जो परिवर्तन जिस रूप में हुआ है वो चाहे दुनिया का कोई भी बड़ा अखबार हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाइना डेली हो, दुनिया के हर अखबार में ये खबर सुर्खियों के साथ आई। और उसकी कई वजहों थी, क्योंकि 8 महीने पहले ही देश ने एक नए तरीके का जनादेश इसी देश में दिया था। दक्षिण भारतीय लग रहे हैं लेकिन शायद बाहर रहते हैं, बाहर से आए हुए हैं, जिक्र कर रहे हैं, लेकिन गांधी की वेशभूषा में तिरंगा उठाए हुए थे, तिरंगा लेकर पहुंचे हैं। लेकिन अब
चूंकि चंद मिनटों के बाद शपथ ग्रहण शुरू होगा और इंतजार हर किसी को है कि दरअसल आज अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के स्वराज के जो प्रयोग हैं उसमें जनता को सरकार तक नहीं आना है बल्कि सरकार को ही जनता के दरवाजे पर पहुंच जाना है। ये इस स्वराज का पहला मतलब था। दूसरा मतलब ये था कि जनता की भागीदारी नीतियों को बनाने में और नीतियों को लागू कराने की दिशा में होनी चाहिए, ये इनका दूसरा हिसाब था। तीसरी अच्छी स्थिति ये थी कि जो न्यूनतम जरूरतें हैं, जो आपको संविधान के जरिए किसी भी राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको पानी दे, बिजली दे, रोजगार की व्यवस्था कराए, घर दे, 2 जोड़ी कपड़े, ये सारी व्यवस्था संविधान में दर्शित है। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो धारा 31 है उसमें इस बात का राइट्स है कि आपको स्टेट के जरिए ये मिलना है। लेकिन संयोग भारतीय राजनीति में ऐसा आ गया नलिनी जी कि भारतीय राजनीति के तमाम मैनिफेस्टोस को अगर पढ़ना शुरू कीजिए तो आपको लगेगा अरे संविधान ने ये अधिकार तो दिए हुए थे आम आदमी को, और मैनिफेस्टो इसका जिक्र कर रहे हैं, मैनिफेस्टो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कभी भी जनता बाद में ये नहीं सोचती है कि जो इन्होंने हमें दावे किए हैं या हमें प्रलोभन दिए हैं वो क्या ये निभा पाएंगे अपने वादों को। अब किसी भी पार्टी, आप आम आदमी पार्टी के 70 पॉइंट ले लीजिए, कईयों में अब दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है कि ये होगा कैसे। तो मैं आपसे ये बहुत मतलब विनम्रतापूर्वक आज के दिन कह रही हूँ कि पार्टियों को अब चेत जाना चाहिए। आरती जी भी यहाँ भाजपा से हैं, आम आदमी पार्टी के लोग सुन रहे होंगे, कि वो वही अब वादे करे जो कि वो निभा पाए। दूसरी चीज़ मैं आपसे एक ज़रूर कह रही हूँ, आज हालांकि आपने कहा जनता छोड़ेगी नहीं। हाँ, अब जनता नहीं छोड़ेगी, कह रहे हो, समय भी नहीं। सवाल चेतने का नहीं है, सवाल है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं जनता छोड़ रही है तो इनको कैसे छोड़ तो और समय बहुत ही स्वल्प है, अल्प नहीं है, स्वल्प है। इनको अपने जो अपने वादे निभाने पड़ेंगे। स्क्रीन पे 2 तस्वीरें, 1 मिनट हम जरा आपको रोक रहे हैं क्योंकि बेहतरीन तस्वीर है, 2 अलग अलग वक्त की तस्वीर। इस दौर में भारतीय राजनीति केंद्र से लेकर राज्यों तक में बदल गई। 28 दिसंबर 2013, जरा कल्पना कीजिए, उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी के रिमोट से सरकारें चला कर रही थी, और राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, कांग्रेस की सरकार थी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस खड़ी हुई थी। ये वो दौर है, और इस दौर में अन्ना का आंदोलन, उसके बाद राजनीति में आना और 2013 में शपथ लेना। 28 दिसंबर से 14 फरवरी 2014 तक सिर्फ 49 दिन। इस दौर की सरकार में जब शपथ लेने पहुंचे थे तब वहां पे रामलीला मैदान में बहुत कुछ बिखरा हुआ था। जो मंच बनाया गया था उस मंच से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर लोग खड़े थे। लेकिन आज एक बिल्कुल दूसरी स्थिति नजर आ रही है, सिस्टमेटिक है सारी चीजें। आगे हरे रंग की कालीन बिछी हुई है जो कि एक तरह से अर्ध चक्राकार है, सेमी सर्किल में मौजूद आ रही है। मंच पर व्यवस्था की गई है, और उस समय जो हुजूम था लोगों का और आज जो हुजूम है इसमें भी आपको हल्का सा अंतर नजर आएगा। उस समय लेकिन सिर्फ 28 सीटें थी। उस समय आंदोलन वाला जोश था, इस वक्त राजनीतिक जीत और जनादेश वाला जोश है। यहां पर बहुमत के साथ सरकार इस वक्त शपथ ग्रहण करेगी, और उस वक्त जो शपथ ग्रहण हो रहा था उसमें एक तरह की संचय की स्थिति थी। सरकार कितने दिन चलेगी, नहीं चलेगी। उस वक्त के तिरंगे, अब के तिरंगे, उस वक्त की टोपी, अब की टोपी, वही रामलीला मैदान, तब वही रामलीला मैदान अब। तो रामलीला मैदान इससे पहले गवाह रहा है आंदोलनों का, चाहे वो जेपी के आंदोलन ने यहां से शुरुआत की हो, अन्ना ने की हो, या इन सब के बीच जब खुद एनडीए की सरकार चली गई थी तो पहली रैली रामलीला मैदान में ही हुई थी मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ। और दूसरी तरफ हम दृश्य देख रहे हैं कि अब शायद एलजी भी आने वाले हैं और वो वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद शपथ शुरू होगा। हाँ नलिनी जी, जिस बात का आप जिक्र कर रही थी उस पर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि दूसरी चीज़ जो अपने मैनिफेस्टो में कर दी है ना, सब चीज़ फ्री। मैं जानती हूँ कि हमारे देश की, इस शहर की कितनी बड़ी आबादी है जिसे दो समय की रोटी नहीं इस वक्त मुहैया हो रही, लेकिन सब चीज़ फ्री कर देना, इसका मतलब है जो लोगों में क्षमता है उसको आपने परखा नहीं। आपने कहा कि अब आप बैठ जाइए, हम देते रहेंगे। ये गलत भी है और ये होना भी नहीं है। तो मेरे मन में ये सारा नहीं है, वो बड़ा पेच है उसमें अगर पेच है तो सामने आने चाहिए ना। मैनिफेस्टो में तो ये है कि आपको नहीं, उसमें पोस्टरों में जैसे 21,000 लीटर जैसे ही पानी होगा आपको पैसा देना, तो कहीं भी धोखा ना दिया जाए। पोस्टर में भी फ्री क्यों रखेंगे? हाँ, एलजी वहां पर पहुंच गए हैं और ये जो सवाल आप लगातार कह रही है सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये लगातार सोशल मीडिया में भी चल रहा है जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं। लेकिन जो 70 पॉइंट है उसमें अलग तरीके से लिखा गया है।
ये एक अलग हिस्सा है। लेकिन एलजी पहुंच चुके हैं और शपथ ग्रहण अब एक लिहाज से कहें तो अब चंद मिनट बचे हैं और उसके बाद शपथ ग्रहण होगा और इंतजार है कि फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, कौन सा खाका सरकार चूंकि ऐसी बनी है जिसमें, और ये सब चीज़ वैसा है, कुछ रामलीला मैदान वही है, अरविंद केजरीवाल वही हैं, उपराज्यपाल जिन्होंने शपथ दिलाई थी वह भी वही थे, उस समय भी वही थे और आज भी वही हैं। तो सारी चीज़ें जस की तस कमोवेश वही हैं, सिवाय इसके कि उस समय 28 सीटें थी, आज 67 सीट है। उस समय शीला दीक्षित हारी थी, इस बार किरण बेदी हारी हैं। उस वक्त कांग्रेस की पराजय हुई थी, इस बार बीजेपी की पराजय हुई है। ये सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन इन सब के बीच जो चेहरे हैं, चेहरे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और वो चेहरा जो मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे, वह दोनों एक हैं। और 28 दिसंबर, ये भी हम बता दें, बड़ा अजीबोगरीब संयोग है, 28 दिसंबर भी शनिवार का दिन था और आज भी देखिए शनिवार का ही दिन है। तो ये सारी चीज़ एक साथ जुड़ रही है। हालांकि पहले 15 तारीख तय की गई थी, लेकिन शायद लगता है कल चूंकि भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, उसके मद्देनज़र ये तारीख आज कर दी गई कि कम से कम आज लोग शपथ ग्रहण में आए, जुड़े और दुनिया देखे। पूरी दुनिया की नज़र, और ये बता दें कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मीडिया पर्सनैलिटीज़ दिल्ली में आई हुई हैं इसको कवर करने के लिए। और जो प्रयोग यहाँ पर अब होने वाला है राजनीतिक तौर पर, उस पर सबकी नज़र होगी। प्रसून अशोक से पूछिए शपथ ग्रहण के लिए बढ़ते हुए कदम, और उसमें हम चीफ सेक्रेटरी को भी देख रहे हैं, सबोलिया साहब वो भी मौजूद है, नजीब जंग साहब वो भी चल रहे हैं और पीछे पूरी टीम जिन्हें शपथ लेना है। और ये उस दिशा में कैमरा गया नहीं है क्योंकि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इनविटेशन भेजा गया था, उसमें से कौन मंत्री आए हैं कौन नहीं आए हैं उस तरफ कैमरा जाए या हमारी रिपोर्टर से बातचीत हो तो हम जरूर पहुंचेंगे। दिल्ली के 7 सांसदों को जरूर इन्वाइट किया गया। किरण बेदी जी वहाँ पहुँची है नहीं पहुँची, अजय माकन जी वहाँ पहुँचे हैं नहीं पहुँचे, यह भी इंतजार है। और हो सकता है कि अगर वो कह दें कि किरण बेदी जी आप हमें सरकार में आइए और चलाने में मदद कीजिए तो हैं